हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे एस्पायरेंट अभी भी हैं जो सीरियसली तैयारी में नहीं लगे हैं। ठीक है, उनका बस यही है कि एग्ज़ाम डेट जब आएगा तब देखा जाएगा, तब सीरियसली पढ़ाई किया जाएगा। अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, ऐसे करते रह जाते हैं। अचानक से एग्ज़ाम डेट आ जाता है, फिर बाद में पछताने के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचता है। ठीक है, तो एक बेहतर भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। समय को बिल्कुल भी बर्बाद न करें, समय के महत्व को समझें। तो कुछ इन्हीं बातों पे आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी आज तक सफल लोग हुए हैं, ठीक है, उन सब में एक चीज़ कॉमन देखी गई है कि वो सभी जो है वो समय के पाबंद हैं। हमें समय, लिमिटेड समय ही हमारे पास मिला हुआ है। ऐसा नहीं है किसी के पास बहुत ज़्यादा समय, किसी के पास कम समय, सबको एक समान समय मिला हुआ है। ठीक है, तो इसके महत्व को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि मान लीजिए आपको 1 करोड़ रुपया कोई दे देता है और कहता है कि आपको उसको खर्च करना है, और वो खर्च एक लिमिटेड टाइम में ही खर्च करना है। यदि उस लिमिटेड टाइम में आप उस पैसे को खर्च नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको पूरा का पूरा वापस देना पड़ेगा। तो तुरंत आपका दिमाग दौड़ने लग जाएगा, तुरंत आप दिमाग लगाने लगेंगे कि कहाँ-कहाँ इसको खर्च करें कि हम कुछ बेहतर कर सकें। ठीक है? तो वही चीज़ आपको पढ़ाई में भी अप्लाई करना है। आपके पास एक लिमिटेड टाइम मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय आपके पास है। जो भी लोग जो टीजीटी-पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अक्सर लोग 25 से लेकर के 35-36 के बीच में ही होते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा समय आपके पास बचा हुआ है। ठीक है? बहुत सारे नौकरी में कुछ सालों के बाद आपका एज भी निकल जाएगा, जिसमें आप चाहकर भी अप्लाई नहीं कर पाएँगे। तो आपके पास एक लिमिटेड समय ही है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, या तो जैसा चल रहा है आपका ज़िंदगी वैसा ही चलने दें, या तो थोड़ा-सा एफर्ट कर लें, थोड़ा-सा प्रयास कर लें, थोड़ा-सा अपना नींद त्याग दें। ठीक है? और अपने भविष्य को, अपनी ज़िंदगी को आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है? तो समय का महत्व अभी नहीं, बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन समय का महत्व तब समझ में आता है जब हम कुछ नंबरों से चूक जाते हैं, या फिर जब ऐसा होता है कि हमारे साथ के लोग, बहुत सारे लोग साथ में तैयारी कर रहे थे और हमारे साथ के लोग सेलेक्ट हो गए और हम वही रह जाते हैं। उस समय जो फ़ील होता है उसको वही बता सकता है जिसने उसको अनुभव किया होता है। ठीक है ना? तो उस समय बार-बार मन में आता है, काश थोड़ा-सा और पढ़ लिए होते, काश थोड़ा-सा और पढ़ लिए होते, काश उधर का जो 2-3 महीने टाइम मिला है, जो हम बर्बाद कर रहे थे, थोड़ा-सा और पढ़ लिए होते, मेहनत कर लिए, थोड़ा-सा समय दे लिए होते, थोड़ा-सा सीरियस हो गए होते, तो आज हम भी सेलेक्ट होते और आज हमारी भी ज़िंदगी बदल गई होती। कई बार ऐसा होता है कि हम 4 घंटा या 5 घंटा पढ़ लेते हैं, तो मन में एक फीलिंग आती है कि आज हमने बहुत पढ़ाई कर लिया। तो ऐसा कभी आपको खुद से स्वीकारना नहीं है कि आज हमने बहुत पढ़ाई कर लिया। ठीक है? जब भी आपको समय मिले, अभी जो समय बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, 2 से 3 महीनों में ही एग्ज़ाम, जहाँ तक उम्मीद है, करा लिया जाएगा। ठीक है? तो ये ना देखें कि आज मेरा टारगेट था इतने इस टॉपिक को पढ़ना, मैंने पढ़ लिया, इतने घंटे मैंने पढ़ लिया, अब इससे ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है? तो जब ये बना के चलेंगे, तो कभी भी आप बेस्ट नहीं दे पाएँगे अपना। ठीक है? तो जब भी आपको समय मिले, जब भी लगे कि हाँ, हम स्वस्थ हैं, शरीर ठीक है, अभी खाली समय बचा हुआ है हमारे पास, अभी करने के लिए कोई काम नहीं है, माहौल भी शांत है, तो चलो पढ़ लेते हैं। लेकिन हम उसका उल्टा करते हैं कि चलो एकदम रिलैक्स मूड में बैठे हुए हैं, तो चलो थोड़ा-सा मनोरंजन कर लेते हैं। मनोरंजन करने के लिए पूरा ज़िंदगी पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ नहीं सोचना है कि खाली समय है, या फिर जब भी आपको रिलैक्स लगे, जब भी आप अच्छा महसूस करें, जब भी आपका मूड अच्छा हो, तुरंत उस समय का इस्तेमाल कर लें अपनी पढ़ाई के लिए। क्योंकि वो समय जो होता है, जब मूड अच्छा होता है, वो समय सबसे बेस्ट समय होता है आपकी पढ़ाई के लिए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि चीज़ों को हम कठिन बना लेते हैं। वो कठिन होता नहीं है, बल्कि हम खुद ही क्या करते हैं, कठिन बना लेते हैं। ठीक है? जैसे यदि मेरी बात कर ली जाए, तो पहले मैं भी यही सोचती थी कि मैं यूपी बोर्ड से मैंने हाई स्कूल किया हुआ है, इंटर किया हुआ है। हिंदी मीडियम स्कूल से मैंने पढ़ाई किया है, तो पता नहीं इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश से मैं क्वालीफ़ाई कर पाऊँगी या नहीं। बार-बार एक इस तरह के विचार, नेगेटिव थॉट्स बार-बार आते रहते थे। ठीक है? लेकिन मैंने खुद ही अपने आप को मोटिवेट किया, नहीं मैं कर लूँगी, क्यों नहीं कर पाऊँगी। धीरे-धीरे जब आपके अंदर दृढ़ इच्छा होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने का, तो रास्ते जो होते हैं ना, रास्ते खुद ही बनते चले जाते हैं। ठीक है? ये एक माना हुआ बात है, इसको आप विश्वास कीजिए कि जब आपके अंदर किसी चीज़ को प्राप्त करने की एक तीव्र इच्छा होती है, तो भले ही कितनी भी बाधाएँ आएँ, लेकिन जो रास्ता होता है आपका, ईश्वर अपने आप ही दिखाते चले जाते हैं और एक-एक करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं।